नमस्कार, न्यूज़ वन इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। उत्तर प्रदेश विशेष में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे तो कोरोना महामारी के चलते हालात बेहद खराब हो चुके हैं। बता दें, इन हालातों के मद्देनजर दिल्ली में आज रात 10 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक 6 दिन के लिए लॉकडाउन लगाने का ऐलान कर दिया गया है। ये फैसला मुख्यमंत्री और दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल की बैठक में हुआ। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में आज रात 10 बजे से अगले सोमवार को सुबह 5 बजे तक 6 दिन के लिए लॉकडाउन लगाया जा रहा है। पिछले 24 घंटे में लगभग 23,500 मामले सामने आए हैं। तो ऐसे में सतर्कता बरतनी बेहद जरूरी है। तो दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने यह बड़ा ऐलान किया है। लॉकडाउन में दिल्ली ना छोड़े और आज रात से लॉकडाउन लगाया जा रहा है। सोमवार सुबह तक ये लॉकडाउन रहेगा, यानी कि 26 अप्रैल तक दिल्ली में लॉकडाउन लागू रहेगा। ऐसे में दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने ये बड़ा ऐलान किया है और साथ ही निवेदन भी किया है कि लॉकडाउन में दिल्ली ना छोड़ें। कोरोना के बढ़ते आंकड़ों को देखते हुए ये बड़ा फैसला लिया गया है। 6 दिन का ये लॉकडाउन। इस बीच कोरोना पर नियंत्रण पाने की पूरी कोशिश की जाएगी। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल उपराज्यपाल की बैठक में ये बड़ा फैसला हुआ है और ऐलान करते वक्त दिल्ली सीएम ने अपील भी की कि लॉकडाउन में दिल्ली ना छोड़ें और कोविड नियमों का पालन जरूर करें, क्योंकि ऐसे में जरूरत है नियमों के पालन करने की। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि केंद्र से हमने मदद मांगी है और केंद्र की सहायता से कोरोना पर नियंत्रण की पूरी कोशिश की जाएगी। और अब देखने वाली बात होगी कि ये जो लॉकडाउन लगा है कितना फर्क पड़ता है, क्योंकि दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने साफ कहा है कि ये छोटा लॉकडाउन ही रहेगा। जो लोग सोच रहे हैं कि लॉकडाउन की अवधि बढ़ सकती, ऐसा उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने कहा कि ये लॉकडाउन छोटा ही रहेगा। तो ऐसे में दिल्ली छोड़ने की जरूरत नहीं है, दिल्ली ना छोड़े लॉकडाउन में। और इस बीच कोविड नियमों का खास तौर पर पालन करने के लिए कहा गया है। बहरहाल अब देखने वाली बात होगी कि अब कोरोना के आंकड़ों पर नियंत्रण कितना पाया जा सकेगा, क्योंकि खास बात करें तो लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं और ये दूसरी लहर बेहद खतरनाक साबित हो रही है। क्योंकि दूसरी लहर की चपेट में तक देश भर की अगर हम बात करें तो आंकड़े पिछले 24 घंटे की अगर बात करें तो 2,73,000 के करीब का ये आंकड़ा रहा है। दिल्ली की बात करें 25,000 से ऊपर का आंकड़ा रह रहा है। एसोसिएट एडिटर ब्रजेश श्रीवास्तव हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। ब्रजेश, 6 दिन का लॉकडाउन लगाया गया है। उम्मीद की जा रही है कि इस बीच कोरोना पर नियंत्रण पाया जाएगा। साथ ही दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने यह भी अपील की है कि लॉकडाउन के बीच में दिल्ली ना छोड़ें। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि लॉकडाउन 7 दिन का लॉकडाउन लगा दिया गया है। अब ये लॉकडाउन 26 तारीख की रात तक लॉकडाउन चलेगा, यानी कि 27 की सुबह लॉकडाउन खत्म होगा। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि दिल्ली में स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थिति क्या है, दिल्ली में लॉकडाउन लगाना क्यों पड़ा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पहले भी कहा था कि दिल्ली में लॉकडाउन आखिरी विकल्प होगा। तो आखिरी विकल्प के तौर पर आखिरकार अरविंद केजरीवाल ने आज लॉकडाउन का ऐलान कर दिया। इसके पीछे की बड़ी वजह मैं आपको के सामने तस्वीर दिखाता हूँ। एलएनजेपी अस्पताल के बाहर की तस्वीर है। एलएनजेपी अस्पताल में पिछले 1.5 घंटे से जब से हम लोग खड़े हैं, पहले मैं आपको ये बोर्ड दिखाता हूँ। इस बोर्ड को देखिए। इस बोर्ड में टोटल वैकेंट बेड दिखा रहा है नील, यानी कि कोई भी बेड अवेलेबल नहीं है। आप सोचिए, ये तस्वीर आप सोचिए, ये तस्वीर बता रही है दिल्ली की क्यों लॉकडाउन लगाना पड़ा। एलएनजेपी अस्पताल सबसे बड़ा कोविड अस्पताल माना जाता है दिल्ली का, लेकिन वहाँ पर एक भी वैकेंट बेड नहीं है। 1500 के 1500 बेड फुल है। समावेश यही हालात जीटीबी अस्पताल के हैं, राजीव गांधी के हैं, आरएमएल के हैं, तो तमाम बड़े अस्पतालों के यही हाल है। दिल्ली सरकार ने प्राइवेट अस्पतालों के 80% बेड्स को कोविड बेड के तौर पर रिजर्व कर दिया, तब भी हालात वही। आप सोचिए, अगर एक दिन में 25,000 से ज्यादा केसेस आ रहे हैं, 161 मौतें हो रही है, तो हाहाकार की स्थिति है। पॉजिटिविटी रेट दिल्ली का है, इन्फेक्टेड पॉजिटिविटी 21% पहुंचा है, जो अगर पूरा इंटरनेशनल लेवल पे बात करें 1.5-2% है पॉजिटिविटी रेट, और दिल्ली में 30% पहुंचता है। तब आप समझिए दिल्ली कैसे कोरोना का सेंटर बन है देश का।
ब्रजेश, सबसे ज्यादा पॉजिटिविटी दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि छोटा लॉकडाउन है, इसे नहीं बढ़ाया जाएगा, लेकिन अभी एकमात्र रास्ता अगर दिख रहा है कोरोना पर नियंत्रण पाने की तो वो सिर्फ लॉकडाउन या कर्फ्यू ही कहा जा सकता है। ऐसे में दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल की बात यहाँ पर जो रखी गई है कि लॉकडाउन को छोटा ही समझा जाए, कितनी मायने रखती है? सवाल छोटा और बड़े का नहीं है। 4 दिन पहले अरविंद केजरीवाल ने प्लान किया था ना कि हम लॉकडाउन सबसे आखिरी में लगाएंगे, अभी लॉकडाउन लगाने का इरादा नहीं है, लेकिन 4 दिनों में हालात बदतर हो गए और लॉकडाउन लगाना पड़ गया। आज आप कह रहे हो छोटा लॉकडाउन है, लेकिन ये लॉकडाउन कहाँ तक जाएगा अब ये सरकारों के बस की बात नहीं है। दरअसल सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से केसेस आ रहे हैं, जिस तरीके से आप जरा मैं आपको इधर की तस्वीर दिखाता हूँ। आप देखिए एलएनजेपी अस्पताल क्या है, ये तमाम लोग जो पड़े हैं इसमें 40 से ज्यादा बीमार लोग हैं जो अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, जिनके लिए बेड नहीं है, जिनके पास जो कोई स्वास्थ्य सुविधा इनको उपलब्ध नहीं हो पा रही है, पड़े हैं कि कब मौका आएगा और कब। इनके तमाम परिजन ऐसे हैं जो अभी अंदर उसमें से कुछ एडमिट हैं। सामने आप देखिए, मैं आपको दूसरी तस्वीरें दिखाता हूँ किस तरीके से एम्बुलेंस एक के बाद एक एम्बुलेंस आ रही है, एक के बाद एक मरीज यहाँ पर आ रहे हैं, लेकिन उनको बेड उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं, उनको स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं, क्योंकि टोटल बेड फुल दिखा रहे हैं। तो अब ये मुख्यमंत्री के मसले की बात नहीं रह गई है। मुख्यमंत्री ये तय करें कि लॉकडाउन छोटा होगा या बड़ा होगा। जब व्यवस्थाओं से बेबस हो चुकी है सरकार, तब लॉकडाउन लगाया गया है। और सबसे पीछे वजह अभी हम लोग जीटीबी अस्पताल में थे, वहाँ पर 4-4, 5-5 दिन से बॉडी तक नहीं निकल पा रही है, यानी कि शमशान घाट में अंतिम संस्कार के लिए जगह नहीं बची है। इसी एलएनजेपी अस्पताल में एक बेड में 3-3, 4-4 मरीज आपको यहाँ पर जो है इलाज के लिए है। तो आप सोचिए जब किस तरह की हाहाकार की स्थिति है तब सरकार क्या करे। सरकार के पास एकमात्र विकल्प बचता है वो लॉकडाउन के साथ जाए। तब हम लोग घर में रहेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन होगी, चैन टूटेगी और हो सकता है कुछ केसेस में कमी आ जाए। लेकिन ब्रजेश, एक सवाल है कि आखिर कब तक लॉकडाउन? लोगों को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए, क्योंकि वैक्सीनेशन के बीच में जब लोगों ने अपनी जागरूकता खो दी, कहीं ना कहीं ये बड़ा कारण है। क्योंकि यदि लोग शुरुआत से ही एहतियात बरतते रहते, जब तक कोरोना खत्म नहीं हो जाता तब तक वो नियमों का पालन करते रहते, शायद ये दूसरे लॉकडाउन की जरूरत नहीं पड़ती। जिम्मेदार दोनों है कोमल, केवल इसमें आम आदमी जिम्मेदार नहीं है, बल्कि सरकार उससे ज्यादा जिम्मेदार है। आप सोचिए जब पहली वेव आई थी उस वक्त बड़े पैमाने पर पीएम केयर फंड से वेंटिलेटर, आईसीयू सहित तमाम इंतजामों के लिए फंड रिलीज हुए थे। अभी भी एक बात मान के चलिए, जो आंकड़े बताते हैं कि लगभग 90,000 से ज्यादा वेंटिलेटर ऐसे हैं जिनके लिए फंड रेज किया जा चुका था, फंड अलॉट किया जा चुका था, लेकिन उनको उठाया ही नहीं गया, उन्हें हॉस्पिटलों में शिफ्ट ही नहीं किया गया। जिन हॉस्पिटलों में वेंटिलेटर पहुंच भी गए तो वहाँ इंस्टॉल नहीं हो पाए थे। उसी दिल्ली में गुराड़ी में 1000 बेड का हॉस्पिटल तैयार किया गया था, लेकिन ये मान लिया गया कि पूरी तरीके से कोरोना खत्म हो गया और उसको डिसमेंटल कर दिया गया। तो हालात ये कि सरकार भी कैजुअल अप्रोच में चली गई। सरकारों को ये लग गया था कि अब कोविड खत्म हो गया, अब तो वैक्सीनेशन आ गई, तो मानो एक ऐसी चीज आ गई है कि इससे कोरोना दूर भाग जाएगा। लेकिन वैक्सीनेशन के बाद भी कोरोना उससे नहीं हुई, बल्कि 10 गुना ज्यादा। अब क्योंकि इसी दिल्ली में 10,000 का आंकड़ा पार कोई नहीं हुआ और आज 25,000 से ज्यादा केसेस आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश जिसको अवार्ड किया गया जो है कि सबसे बेहतर कोविड प्रबंधन का, आज वहाँ 25,000, 26,000 24 घंटे में आ रहे हैं। आप सोचिए ये जिम्मेदारी दोनों तरफ की, सरकार और आम आदमी दोनों की जिम्मेदारी थी। वाकई में दोनों की जिम्मेदारी पर देंगे। वाकई में दोनों ही बराबर के जिम्मेदार हैं। ब्रजेश, बने रहिए आप हमारे साथ। इस बीच लखनऊ से एसके वाजपेयी, हरिद्वार से सुमित सैनी, मुंबई से आनंद गायकवाड़ भी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। लखनऊ का रुख कर लेते हैं, एसके वाजपेयी हमारे साथ लाइव जुड़े। एसके, लगातार ऐसे आंकड़े बढ़ रहे हैं। दिल्ली में 6 दिन का लॉकडाउन लगा दिया गया। बहरहाल अगर हम यूपी की बात करें तो कई लोगों में अब लॉकडाउन की तस्वीरें, उनका कहना है कि अब लॉकडाउन लगेगा ही। मजदूरों का पलायन कई दिनों से शुरू हो चुका है। फिलहाल लॉकडाउन को लेकर स्थिति का जायजा लेना चाहें तो कैसी स्थिति? बिल्कुल, अगर हम देखें तो राजधानी लखनऊ की सबसे ज्यादा खराब स्थिति है, जहां पर अगर हम पिछले एक सप्ताह के आंकड़े पर एवरेज से ऊपर संक्रमित निकलकर सामने आ रहा है। कल भी 5500 संक्रमित निकलकर सामने आए थे। राजधानी लखनऊ का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। अगर हम पूरे प्रदेश स्तर पर जाएंगे तो
भर में कोरोना के चलते मौत हो गई थी। तो कहीं ना कहीं ये आंकड़े निश्चित है कि चौंकाने वाले हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव भी चल रहे हैं और आज भी 20 जिलों में पंचायत चुनाव है, लेकिन जो अभी तक जो सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि बहुत ज्यादा उम्मीद है कि लखनऊ, कानपुर, फैजाबाद, गाजियाबाद, मेरठ, नोएडा ये वो शहर हैं जहां से लगातार कोरोना का संकट निकलकर सामने आ रहा है और तेजी के साथ बढ़ रहा है। अगर हम 2 जिलों को छोड़ दें, वाराणसी और प्रयागराज, तो कहीं ना कहीं इन जिलों में उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से आज कुछ प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं और वो प्रतिबंध सख्त होंगे। निश्चित तौर पर उसको हम लॉकडाउन तो नहीं कहेंगे, क्योंकि वैसे भी रात के 7 बजे के बाद नाइट कर्फ्यू इन सभी जिलों में पहले से चल रहा है और दिन में भी अब इन जिलों में कुछ प्रतिबंध लागू होंगे। मतलब कि जो कर्मचारियों की संख्या है वो घटाई जा सकती है। कुछ जो आप अपनी बात पूरी करिएगा, लेकिन इस बीच ये सवाल है कि जो नाइट कर्फ्यू की अवधि बढ़ा गई, शाम का वक्त बढ़ा दिया गया, सुबह का वक्त बढ़ा दिया गया, अगर हम बात करना चाहें इसके असर को लेकर कि लोगों पर कितना असर रहा, कोरोना के आंकड़ों पर कितना असर रहा इस वक्त का? सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक जब पिछले अगर हम 5 दिन की बात करें, जब से ये नाइट कर्फ्यू लगातार चल रहा है, 5 से 6 दिन हो रहे हैं, कहीं ना कहीं उस दौरान कोरोना के संक्रमण के आंकड़े में लखनऊ या इन जितने भी जिले हैं जहां पर नाइट कर्फ्यू लागू हुआ है, अभी तक कोई भी राहत नहीं मिली है। तो निश्चित है कि नाइट कर्फ्यू का जो फायदा है वो भी फौरी तौर पर नहीं मिल रहा है, लेकिन ये निश्चित है कि देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि जो कोरोना का संक्रमण है वो 7 से 14 दिन तक सामने आता है। तो ऐसी स्थिति में जो व्यक्ति या जो लोग अब दूसरे के संपर्क में आने के बाद संक्रमित हो चुके हैं, वो इस नाइट कर्फ्यू से निश्चित है कि बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। वो जो संक्रमित ऑलरेडी पहले कुल मिलाकर लॉकडाउन की तस्वीरें दोबारा से देखी जा सकती हैं। बिल्कुल निश्चित है, क्योंकि जो नाइट कर्फ्यू है इसका जो भी फायदा है वो 1 सप्ताह बाद दिखना शुरू होगा, जब ये जो स्लॉट जो पूरा अभी तक संक्रमण का है, जो हो चुके हैं संक्रमित, वो निश्चित निकलकर सामने आ रहे हैं। लेकिन ये जरूरी है कि अब जो ये कदम उठाए जा रहे हैं, चाहे वो कर्मचारियों की संख्या कम की जा रही हो, नाइट कर्फ्यू लगाया जा रहा हो, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य तौर पर कराया जा रहा हो, मास्क न लगाने पर 1000 तक का जुर्माना लिया जा रहा हो, तो कहीं ना कहीं अब जो ये कदम उठाए जा रहे हैं इनका फायदा निश्चित है कि अगले 7 दिन बाद देखने को मिलेगा। लेकिन ये जरूर है कि राजधानी हो या फिर बाकी के उत्तर प्रदेश के करीब 9-10 जिले हैं जिनमें स्थिति ज्यादा खराब है, चाहे वो झांसी हो, बरेली हो या फिर मेरठ हो, गाजियाबाद हो, नोएडा हो, कानपुर हो, वाराणसी, और जिसमें राजधानी लखनऊ तो टॉप पर ही चल रही है। तो निश्चित है कि आप बने रहिए, आपसे दोबारा अपडेट्स लेंगे। हरिद्वार से हमारे साथ सुमित सैनी जुड़े हुए हैं, सुमित से अपडेट ले लेते हैं। सुमित, चूंकि हम बात करेंगे पूरे उत्तराखंड की स्थिति की, तो क्या आंकड़े हैं, और ऐसे में हम बात जब आंकड़ों को लेकर करते तो स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की भी तस्वीर सबसे पहले सामने है। बिल्कुल, उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में भी लगातार कोरोना का संक्रमण गहराता जा रहा है। उत्तराखंड में देहरादून जो जिला है उसमें सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या पाई जा रही है, लगातार बढ़ते जा रहे हैं मरीज। बाकी हरिद्वार की बात करें, सबसे दूसरे नंबर पर हरिद्वार है, क्योंकि हरिद्वार में महाकुंभ का भी आयोजन हो रहा है और हरिद्वार अपने आप में एक धार्मिक सिटी है। तो यहाँ पर श्रद्धालु तमाम दूसरे राज्यों से भी श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे। और तीसरा नैनीताल और रुद्रपुर, इन जिलों में सबसे ज्यादा कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। हालांकि पूरे प्रदेश में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है, जो नाइट कर्फ्यू रात के 9 बजे से सुबह के 5 बजे तक लागू है। और अब वीकेंड कर्फ्यू की बात करें तो देहरादून में शनिवार और इतवार को भी कर्फ्यू लगा हुआ है और तमाम जगह जिलों में सिर्फ रविवार का कर्फ्यू लगाया गया, रविवार का कर्फ्यू लगाया गया। लेकिन अगर हालात की बात करें, जिस तरह से दिल्ली में कोरोना संक्रमण लगातार पूरी तरह से बढ़ रहा है, और ठीक है सुमित, बने रहिए, आपसे अपडेट्स लेंगे। मुंबई से आनंद गायकवाड़ हमारे साथ जुड़े हैं। आनंद, महाराष्ट्र की पूरी स्थिति जानेंगे आपसे। महाराष्ट्र में तो सबसे पहले दूसरी लहर में सबसे पहले देश में अगर कहीं लॉकडाउन लगाया जाना था तो महाराष्ट्र में लगाया जाना। पिछला हफ्ता हमने देखा कि कोरोना के सब रिकॉर्ड हमने देश में तोड़ दिए, बावजूद उसके सरकार कुछ नहीं कर रही है। वीकेंड लॉकडाउन लगा दिया गया है, कठोर निर्बंध लगा दिए गए, उसके बाद तो कोरोना की संख्या और बढ़ रही है। तो मुझे लगता है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने दिल्ली गवर्नमेंट की तर्ज पर महाराष्ट्र में संपूर्ण लॉकडाउन लगाने के लिए किसी के एक्सपर्ट की बात करने की जरूरत नहीं है। बने रहिए, ये अपडेट हम आपसे पूरी लेंगे। आप सभी हमारे साथ बने रहिए। लगातार कोरोना के आंकड़ों पर हम नजर रखे हुए हैं, पल पल की अपडेट्स आप तक पहुंचा रहे हैं। दिल्ली में 6 दिन का लॉकडाउन लग चुका है। कोरोना के बढ़ते आंकड़ों पर नियंत्रण पाने की एक और ये कोशिश की जा रही है। बहरहाल हमारे साथ तमाम राज्यों से संवाददाता जुड़े हुए हैं। हम आनंद गायकवाड़ से बात कर रहे थे, मुंबई से अपडेट ले रहे थे। आनंद, जैसे स्थिति के बारे में हम बात कर रहे हैं, वहां पर आंकड़ों को लेकर क्या कुछ सामने आ रहा है, आप अपनी बात रखिए। जी देखिए, जिस तरह से पिछले हफ्ते भर से आंकड़े बढ़ रहे हैं, दिन ब दिन बढ़ रहे हैं, कम होने का नाम नहीं ले रहा है। बावजूद उसके सरकार संपूर्ण लॉकडाउन क्यों नहीं लगा रही है, सबसे बड़ा सवाल है। मुझे लगता है कि दिल्ली से सीख लेके महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अगर
तो आज से ही संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया तो कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, मौतों का आंकड़ा कम होगा, संक्रमण रुक सकता है, क्योंकि अभी स्वास्थ्य सुविधा इतनी है नहीं महाराष्ट्र सरकार के पास कि इतने रोज 70-60 हजार 65 हजार मरीज दिन 24 घंटे में निकल रहे हैं तो उनके ऊपर वो इलाज कर सके। तो संपूर्ण लॉकडाउन ये ही पर्याय बचा है, या फिर केंद्र सरकार ने इसमें हस्तक्षेप करके संपूर्ण लॉकडाउन लगाना चाहिए, ऐसा लग रहा है। ठीक, बने रहे आप हमारे साथ। ब्रजेश, लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं, कोशिश की जा रही है, लेकिन कोशिश सफल कितनी होती है? क्योंकि नाइट कर्फ्यू से अब 6 दिन का लॉकडाउन, और अब आगे क्या स्थिति हो सकती है शायद इसके बाद ही पता चले। देखिए, स्थिति लगातार भयावह हो रही है, स्थिति बेकाबू हो चुकी है, और सबसे बड़ी बात यह है कि अब किसी को नहीं मालूम है कि आगे क्या स्थिति बनने वाली है। अगर आंकड़े नहीं घटे, अगर आप इस तरीके से जो इन्फेक्शन रेट बढ़ रहा है, संक्रमण तेजी के साथ बढ़ रहा है, अगर इसी तरीके से हर दिन कोरोना ने रिकॉर्ड तोड़ता रहा तो एक वक्त आएगा कि हिंदुस्तान की हालत इटली और अमेरिका से कहीं भी ज्यादा बुरी हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह कि आज पॉजिटिविटी रेट की बात करें तो पॉजिटिविटी रेट में हम तेजी के साथ सारे मुल्कों को आगे छोड़ते जा रहे हैं। और दिल्ली जहां पर इस वक्त अब मौजूद है, दिल्ली के अंदर तो 30% पॉजिटिविटी रेट पहुंच चुका है, जो ये बात मान लीजिए कि बेइंतहा दुनिया के किसी भी देश, किसी भी शहर से ज्यादा है पॉजिटिविटी रेट। तो देश में नंबर 1 इस वक्त दिल्ली बन चुका है कोरोना संक्रमण के मामले में। अगर संख्या के आधार पर, अगर हम केवल एरिया के आबादी के आधार पर आकलन करें तो दिल्ली पहला स्टेट है जहां पर संक्रमण का दायरा सबसे ज्यादा है। और दिल्ली में आज पूरे हॉस्पिटल, पूरी स्वास्थ्य सुविधाएं एक तरह अपने पीक पर पहुंच करके अब कोलैप्स करने लगी हैं। अगर यही हालात रहे तो आप काबू में नहीं कर पाओगे। ब्रजेश, सीएम अरविंद केजरीवाल ने यह भी कहा कि केंद्र से मदद मांगी जा रही है। फिलहाल बेड्स की संख्या बढ़ाने की तो कोशिश पहले से ही की जा रही, कई होटल्स को तब्दील किया जा रहा है कोविड सेंटर्स में। अब जो मदद मांगी जा रही है वो किस तरीके की मदद? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली में सबसे बड़ी बात है कि ऑक्सीजन का टोटा होता जा रहा है। दिल्ली में रेमडेसिविर इंजेक्शन का टोटा होता जा रहा है। ब्लैक में आप यकीन मानेंगे कि 50-50 हजार रुपए तक का एक रेमडेसिविर इंजेक्शन ब्लैक को सरकार ने कड़क कदम उठाते हुए एक नोडल एजेंसी, एक नोडल अधिकारी की जो है यहाँ पर तैनाती किया है, जो इंजेक्शन ऑक्सीजन की सप्लाई, आपूर्ति कितनी और उसकी कितनी है इसका किताब रखेगी और बाकायदा नियंत्रण रखने को करेगी। ये सकारात्मक कदम है, यह होना चाहिए, क्योंकि इस वक्त कालाबाजारी जबरदस्त तरीके से हो रही है। जबरदस्त तरीके से यहाँ पर इंजेक्शन, दवाओं को ब्लैक किया जा रहा है, क्योंकि अब सोचे आम आदमी ऐसे उन दवाइयों को खरीद पाएगा। रेमडेसिविर इंजेक्शन जिसकी कॉस्ट 1200-1500, वो 18,000, 20,000, 25,000, यहाँ तक कि 50 हजार रुपए तक ब्लैक में बिक रहा है। उसको कंट्रोल करने की जरूरत है। वो तमाम चीजें जिसमें केंद्र बड़े रूप में मदद कर सकता है, बड़ी भूमिका अदा कर सकता है, तब केंद्र को आगे आना होगा मजबूती के साथ। जाहिर सी बात है केंद्र को आगे आना होगा, क्योंकि राज्यों को इस वक्त केंद्र की बहुत ज्यादा जरूरत है। ब्रजेश, बने रहिए। हरिद्वार से सुमित सैनी लगातार लाइव जुड़े हैं। सुमित, तस्वीरें कुंभ को लेकर भी ऐसी आई जब लगा कि आंकड़े बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, और देहरादून में जब कर्फ्यू लगाया गया उसके बाद अब यही उम्मीद की जा रही है कि आंकड़ों को नियंत्रित करने के लिए और भी ज्यादा सख्त कदमों की जरूरत है। बिल्कुल, आंकड़ों को कम करने के लिए यहाँ पर जो सरकार के द्वारा जो अभी शादी विवाह के लिए 200 लोगों को परमिशन दी गई थी, तो उसमें भी अब कटौती कर दी गई है। अब 100 लोग ही उसमें 100 लोगों की ही परमिशन दी जाएगी। और दूसरा बात करें अगर, क्योंकि जागरूकता के लिए जो मास्क है, क्योंकि सबसे बड़ी लापरवाही जो दिखाई दे रही है लोगों के अंदर मास्क ना लगाने की और सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर, तो उसको लेकर भी जो 200 रुपए का चालान था वो भी 500 रुपए का कर दिया गया है। और कड़ाई से सख्त निर्देश दिए गए हैं मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के द्वारा, अगर कोई भी अधिकारी अपने जिम्मेदारी को पूर्णकर नहीं निभाएगा तो उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। हालांकि क्योंकि जैसा दिल्ली में लॉकडाउन किया है, ऐसे उत्तराखंड में अभी हालात नहीं है, क्योंकि उत्तराखंड में अभी जो चारधाम यात्रा है उसको भी खोल दिया गया, उसके लिए भी। ठीक है सुमित, बने रहे आप हमारे साथ। एसके वाजपेयी का रुख करेंगे। एसके, लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं। मास्क ना पहनने वालों के लिए पहली बार में 1000 रुपए और उसके बाद 10,000 का जो जुर्माना बनाया गया है ये लगाया जाएगा। लेकिन साथ ही आंकड़ों को लेकर अगर हम बात कर रहे हैं, लगातार कर्फ्यू, लॉकडाउन ही एकमात्र रास्ता नजर आ रहा है।
अगर बिल्कुल एक लाइन में है, क्योंकि अब अगर हम एक लाइन में अगर बात कहें तो चीजें जो हैं वो बिल्कुल स्वास्थ्य विभाग के हाथ से बाहर निकल चुकी हैं। जिस संख्या में संक्रमित मरीज प्रतिदिन निकलकर सामने आ रहे हैं, कहीं ना कहीं वो संख्या स्वास्थ्य विभाग के लिए बस से बाहर वाली स्थिति में है। तो अब सबसे बड़ा हम कहें कि अब यही एक हथियार बचता है कि उत्तर प्रदेश सरकार उन जिलों में खास तौर पर, चाहे वो लखनऊ हो, कानपुर हो, वाराणसी, प्रयागराज, जिन जिलों में संक्रमण की गति सबसे तेज है, जहां 4 से 5 हजार प्रतिदिन संक्रमित निकलकर सामने आ रहे हैं, जो कि उत्तर प्रदेश के आंकड़े को लगातार राइज कर रहे हैं, ऐसे जिलों में निश्चित है कि सख्त प्रतिबंध लगाने होंगे। केवल नाइट कर्फ्यू से काम नहीं चलेगा, चाहे ऑक्सीजन की बात हो या रेमडेसिविर इंजेक्शन की बात हो, जहां उनका तो पहले से ही समस्या चल रही है, बेड्स की भी बड़ी समस्या इन जिलों में है। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कोशिश जरूर की जा रही है, लेकिन संख्या मरीजों की इतनी ज्यादा है जो कि इन कोशिशों के सामने हम कहें कि नाकाफी साबित हो रही है। तो निश्चित है कि अब लॉकडाउन लगाना बहुत ज्यादा अनिवार्य है और जरूरत भी है, क्योंकि और कोई दूसरा तरीका फिलहाल निकलकर सामने नहीं आ रहा है। हालांकि अगर हम पिछले 24 घंटों में राजधानी लखनऊ की बात करें तो जहां 5500 से ज्यादा संक्रमित निकलकर सामने आए थे, करीब 2400 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हुए थे, तो वो करीब दोगुना का आंकड़ा है, जो निश्चित है कि अगर यही स्थिति चलती रही तो स्थिति और भी ज्यादा भयावह होगी। क्योंकि आज की डेट में राजधानी लखनऊ में कोई भी ऐसा मोहल्ला गली नहीं बचा है आज की तारीख में कोरोना के संक्रमित यही नजर आ रहा है कि लॉकडाउन कर्फ्यू बेहद जरूरी है, क्योंकि ये वक्त की जरूरत नजर आ रही है। इसके बहुत शुक्रिया। और ब्रजेश, आनंद, आपका भी शुक्रिया तमाम अपडेट्स हमारे पास पहुंचाने के लिए। और सुमित, आप बने रहिए हमारे साथ। लगातार कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं, दिल्ली में 6 दिन का लॉकडाउन लग चुका है, लेकिन तमाम राज्यों में किस तरीके की स्थिति रहेगी, पल पल की अपडेट्स आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन फिलहाल उत्तर प्रदेश विशेष में इतना ही। खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया। नमस्कार।